तुम लोग का तो यही धंधा है। हाँ, मेरा धंधा है, मैं धंधे वाली हूँ। मैं क्या नहीं कह रही हूँ कि मैं धंधे वाली हूँ। वो जिससे शादी हुई इसकी माँ आई। हाँ, मैं रंगीन हूँ, लेकिन इतनी बुरी नहीं हूँ मैं। मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हुआ है, मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अपना पेट में बच्चे का गुजारा कर रहे थे, लेकिन मेरा भगवान मेरा बच्चा भी छीन लिया। मरे हुए बच्चे को हम हाथ में ले लेके डर के ठोकर खाए। शेल्टर होम में आपके साथ ही ऐसा हुआ था और सारे लोगों के साथ? नहीं, मेरे दूसरी मैंने शादी की, लेकिन उसने रंडी समझ के हमको छोड़ दिया, क्योंकि हम गलत जगह से आए थे, रिमांड होम से आए थे। मेरे पास में जिसम ने इसलिए हमको छोड़ दिया। तो आराम से बोला गया है कि बेल भी हो रही है अब उसकी, वंदना गुप्ता की हो जाएगी लगता है, क्योंकि पैसा के दम पे सब होता है। बोला गया था हमको कि तुमको सरकारी नौकरी मिलेगा, खाना पीना रहने का व्यवस्था की जाएगा। हमको कोई नहीं हमारा व्यवस्था की। ये तो हमेशा भीख मांग मांग के खाएगी, इसका यही आदत है, मेरा आदत है। कितना उम्र होगा आपका? मेरा 25 साल। लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा कि ये बच्ची 25 साल की है। पता है क्यों? क्योंकि इतनी यातनाएं इस बच्ची ने सही है ना, जितना शायद ही कोई सह सकता है। दादा जी हमको बोले थे कि वंदना गुप्ता को हम फांसी पे चढ़वाएंगे। कहाँ गया फांसी पे? अभी तक तो नहीं चढ़ी, अभी तक तो मेरे को इंसाफ नहीं मिला। हर बार हमारा यही प्रयास रहता है कि जो झूठा खबर आपको दिखाया जाता है सिर्फ और सिर्फ व्यूज और टीआरपी के लिए कि हम मदद करते हैं, वो कितना सच है अपने ही आंखों से देखिए। देखिए, आज से साल भर पहले एक बहुत बड़ी घटना होती है। उस घटना से साल भर नहीं, तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना होती है। पूरा बिहार हिल जाता है उस घटना से। घटना का नाम है शेल्टर होम घटना, बालिका गृह घटना, जिस घटना को लेकर पूरे बिहार में खलबली मच जाती है। शायद आपको याद होगा कि उस समय एक बच्ची कैमरे पे प्रतिक्रिया दे रही होती है। वो बच्ची कहती है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। शेल्टर होम से भागकर आई वो बच्ची शेल्टर होम का खुलासा करती है। 2 साल बीतने के बाद आखिर वो बच्ची कहाँ चली गई, उस बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या उस बच्ची को न्याय मिला या नहीं मिला, ये किसी को नहीं पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद हम इस कहानी को क्यों दोहरा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। ये जो बच्ची आपको कैमरे पे दिख रही है ना, ये वही बच्ची है जो शेल्टर होम का खुलासा करने का हिम्मत की थी। इसके जज्बा को हम पहले सलाम करेंगे कि एक लड़की होकर इतना बड़ा कदम उठाई, जबकि वो जानती थी कि उस कांड में कितने बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े नेता, कितने बड़े बड़े मंत्री संलिप्त है। उसके बाद भी इस बच्ची ने हिम्मत दिखाई, बिना ये परवाह किए हुए कि इसके बाद हमारा क्या होगा, हमें मारकर फेंक दिया जाएगा, हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। फिर भी इस बच्ची ने उस कांड का खुलासा किया। खुलासा भी हुआ और लोग टीआरपी में खूब व्यूज़ भी कमाए, टीआरपी लिए न्यूज़ बनाए, और बड़े बड़े समाज से भी आगे निकल कर आए, जिसने कहा कि हम आप इस बच्ची का मदद करेंगे, इस बच्ची को हम न्याय दिलाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बच्ची को न्याय मिला या अभी भी नहीं मिला। हमारे साथ ये बच्ची एक बार फिर आज मिली हमें। महिला विकास मंच का एक प्रोग्राम चल रहा था पाटलिपुत्रा एक्सोटिका में। उस प्रोग्राम में जब हम नीचे उतरे, ये बच्ची चिराग पासवान के सामने रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। हमने इससे पूछा, बाबू क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो इसने हमें पूरी कहानी बताई। हम इसका कहानी नहीं बताएंगे, ये कहानी ये बच्ची खुद बताएगी। गुड़िया नाम है बाबू आप? जी, गुड़िया नाम है। रोइए मत। आप 1.5 साल या 2 साल पहले शेल्टर होम से भाग कर आई थी जी। तो उस समय आपने केस भी किया था जी। तो आपको न्याय मिला या नहीं? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला न्याय? क्या दिक्कत हुई? वो तो आराम से बोला गया है कि बेल भी हो रही है अब उसकी, वंदना गुप्ता की हो जाएगी लगता है, क्योंकि पैसा के दम पे सब होता है। अच्छा, वंदना गुप्ता को जेल हुआ था यानी कि हम बेर जेल में, वो भी 8 महीने बाद हुआ था वंदना गुप्ता को जेल। आपके केस कोई वकील लड़ रही थी? हाँ, मीनू कुमारी लड़ रही। वो अभी भी लड़ रही हैं जी। तो उसको बेल क्यों होने वाला है? जब तो आप उतना बड़ा आरोप उस पर लगाई, तो आपकी वकील आप किसके बारे में कुछ बताई हैं आपको? वो बोली है कि हम कोशिश कर रहे हैं, वो लोग पैसे वाले हैं, हम लोग मामूली इंसान हैं। अच्छा, जब बाबू आप शेल्टर होम से भाग कर आई थी, उस समय बहुत सारे लोग आपसे मिले थे, बड़े बड़े नेता भी मिले थे, बहुत सारे लोग मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो आपकी मदद करेंगे। उन्होंने आपकी मदद नहीं की? कुछ नहीं मदद की। बोला गया था हमको कि तुमको सरकारी नौकरी मिलेगा, खाना पीना रहने का व्यवस्था की जाएगा। हमको कोई नहीं हमारा व्यवस्था किया। हमको बोला गया, हम दर दर
ठोकर खाए 1.5 साल में। हम मांगने जाते हैं, सर मेरी मदद कर दीजिए, तो भिखारी की तरह आ जाती है। ये पप्पू यादव जी हमको बोले थे कि वंदना गुप्ता को हम फांसी पे चढ़वाएंगे। कहाँ गया फांसी पे? अभी तक तो वो नहीं चढ़ी, अभी तक तो मेरे को इंसाफ नहीं मिला। और उसका बेल होने वाला है। अब बोला गया कि गुड़िया को 4 लाख रुपए मिला। कहाँ मेरा 4 लाख रुपए? चलिए हम भी दिखा देते हैं अकाउंट कितना है मेरा, 4 लाख रुपए। और जितना मेरे को पैसा मिला है वो मेरा ऑपरेशन में लगा है। मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरी दूसरी मैं खुलेआम खुद कह रही हूँ कि मैंने शादी की, लेकिन उसने रंडी समझ के हमको छोड़ दिया, क्योंकि हम गलत जगह से आए थे, रिमांड होम से आए थे। मेरे पास में जिसम ने इसलिए हमको छोड़ दिया। फिर हम भीख मांग के हम अपना पेट में बच्चे का गुजारा कर रहे थे, लेकिन मेरा भगवान मेरा बच्चा भी छीन लिया। मरे हुए बच्चे को हम हाथ में ले लेके डर के ठोकर खाए। लालू यादव के पास भी गए थे कि सर मेरा पैसा दिलवा दीजिए, मेरे पास में मेरा बच्चा रहता तो मैं जिंदगी कट जाती मेरी। वहाँ से भी आपको मदद नहीं मिली? वहाँ से भी नहीं मिला। जो ये क्या कहते हैं, पटना जंक्शन के पास में एक नेता है, उनके पास भी जी उनके पास भी गई थी, वो भी नहीं मेरा मदद की है। हमको भगा दिया हमको। हाँ, तुम लोग का तो यही धंधा है। हाँ, मेरा धंधा है, मैं धंधे वाली हूँ। मैं क्या नहीं कह रही हूँ कि मैं धंधे वाली हूँ। शकल सूरत इंसान न पसंद है, मेरे जैसी लड़की नहीं ना पसंद करते। चुप हो जा, रोना नहीं। कोई मदद नहीं किया। मेरे को बोला गया कि मेरे घर मिलेगा, कहीं के लिए नहीं मिला। मेरे पास क्यों बोल दिया झूठ मूठ क्या कि 4 लाख रुपए मिला है। भीख मांग मांग के खाऊंगी, दूसरे का कपड़ा फेरती हूँ मैं। अब मांग के खाऊंगी तो महिला विकास मंच थोड़ा बहुत मदद करती है, बिना मानवी जी मदद करती है, फिर ये क्या मेरी वकील मदद करती है। मैं कितने दूसरों के सहारे रहूँ। अब नहीं मांगती हूँ तो बोलते हैं सबकी ये तो हमेशा भीख मांग मांग के खाएगी, इसका यही आदत है, मेरा आदत है। आपने एक रोइए नहीं, गुड़िया रोना नहीं है बाबू, रोने से सॉल्यूशन नहीं मिलता है। किसी भी परेशानी का हल रोना नहीं है बाबू। जब आपकी शादी हुई तो आपके पति आपको फिर क्यों छोड़ दिए? कुछ दिक्कत हुई थी आपस में, बातचीत झगड़ा हुई थी? 8 महीना साथ में रहा। अभी दूसरी जो मेरी शादी हुई थी तो 8 महीना साथ में था। उसके बाद बोला कि ये तो लड़के से बात करती है, इससे बात करती है, उससे बात करती है। मैंने कि तू चाहे तो मेरा मोबाइल भी ले ले, हमको ना चलाना है, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत दुख देख लिया है। तुझे माँ बाप मानती हूँ, मैं अपने बच्चे की कसम खा के बोल रही हूँ। मैं माँ बाप मानती हूँ, तू ही मेरा सहारा है। तो उसकी मैया क्या बोली, जितना मिलेगा ना सब लूट लाट ले इसको और छोड़ दे, हम दूसरी अच्छी लड़की सुंदर लड़की से शादी करवा देंगे। मैं माना मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं चरित्रहीन हूँ। तो क्यों पहले किया था? चरित्रहीन नहीं दिखी थी उस टाइम में। अब सबके लिए कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है, बस बोलता है कि हाँ मैं करवा दूंगा, मैं तुम्हें ये करवा दूंगा। क्या मेरा 4 लाख रुपये दीजिए ना, आज मैं तो बड़ी मुसीबत में हूँ। अभी आप भरण पोषण कैसे करती हैं, मतलब खाना पीना कैसे चलता है अब आपका? मीनू दीदी हैं जो मेरी वकील, उनके हमें झाड़ू पोछा करती, एक टाइम करती हूँ। ठीक, रूम किराए के लिए होता है तो मैं अपना भीख मांग कर गुजारा करती हूँ। पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं, पढ़े लिखे नहीं। हम पटना में नहीं भीख मांगते, इसलिए कि कोई देखेगा तो कहेगा कि भीख मांगते, तो कोई रूम भी नहीं देगा हमको। तो बाहर जाती हैं आप? हाँ, कहीं बाहर जाती है दूसरे जगहों पे? हाँ, ट्रेन में हम बैठे जाते हैं, जाके भीख मांगते हैं। अच्छा बाबू, एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे कि शेल्टर होम में आपके साथ ही ऐसा हुआ था और सारे लोगों के साथ नहीं, और सारी लड़कियों के साथ में तो मैं तो कभी यही भी कही थी कि मेरे को अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा दी जाए, ठीक है। मेरे को मौत से डर नहीं लगा था कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे है ही नहीं है कोई रोने वाला। अच्छा, आपके पेरेंट्स नहीं है, माता पिता कोई नहीं? अगर रहता तो आज मेरे साथ में न रहता। तो कब आप शेल्टर होम, आप कब कितने साल की थी तो आई थी? शेल्टर होम में पहले अपना एक NGO था मेरा, उसमें हम रहते थे। और उसके बाद मेरी जो पहली शादी हुई थी
मेरा बच्चा छीन के इस वंदना गुप्ता को बेच दिया गया। वो जो लड़का जिसने शादी किया था उसने भी ऐसा किया कि भीख मंगवाया, 6 महीना कपड़ा यहाँ से फटा था, यहाँ से फटा था। और जब बच्चा हो गया तो बच्चा तेरा है, ये लड़की चरित्रहीन है। हम चरित्रहीन हूँ, हम कह रहे हैं। पहला शादी आपका किससे और हुआ था और कौन करवाया था? विवेकानंद था नाम उसका। हम डायमंड कंपनी में काम करते थे। हम खुद 10,000 रुपये महीना कमाते थे। तो वो उससे जिससे शादी हुई थी किसने करवाई थी आपकी शादी? वो में NGO वालों ने करवाई थी। तो वो कहाँ का है अभी? उसके पास आपका पहला बच्चा है, कहाँ का है वो? दरभंगा। आप घर देखी हैं उसका? सब कुछ देखी हुई हूँ, लेकिन मेरे पे ही गलत इंजाम आ जाता है कि लड़की चरित्रहीन है। तो जब वो आपको छोड़ा तो आपने कोर्ट में या सारे सब जगह गई हूँ मैं। पेट में बच्चा ले लेके गई हूँ। नहीं मिला आपको उस समय भी? इंसाफ नहीं मिला। मेरा शुरू से ही है। एक बच्चे को भीख मांग के, तो एक बच्चा मेरा मर गया, एक बच्चे के तो जिंदा रख के मर गया मेरा बच्चा, लेकिन कोई मदद नहीं किया मेरा। चुप हो जाइए, रोना नहीं है, आप परेशान मत होइए, हमसे जो हो सकेगा हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। देखिए ये बच्ची, पता है आपको, ये 25 साल की हैं, लेकिन जब आप कैमरे पे इसको देख रहे होंगे ना महज ये 15, 14, 12, 13 साल की बच्ची लग रही होंगी। कितना उम्र होगा आपका? मेरा 25 साल। लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा कि ये बच्ची 25 साल की है। पता है क्यों? क्योंकि इतनी यातनाएं इस बच्ची ने सही है ना, जितना शायद ही कोई सह सकता है। उसके बावजूद भी ये बच्ची इतना बड़ा हिम्मत का काम की। लेकिन यहाँ 1000 लोग हैं जो हर रोज़ भरोसा दिलवाते हैं और कैमरे पे बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, हम हज़ारों की मदद कर देते हैं, कैमरे पे बड़े बड़े भाषण देते हैं। लेकिन अगर आप ऑफ कैमरा बात कीजिएगा ना तो वो कहाँ जाता है मदद, ये किसी को नहीं पता चलता। हर रोज़ बिहार में कोई ना कोई वायरल होता है। पिछली बार भी जब हम गूगल बॉय वाले बच्चे की इंटरव्यू ले रहे थे तो हमने तब भी आपसे कहा था कि ये बच्चा 1 साल पहले वायरल हुआ था। सब जमकर TRP लिए, जमकर उसके घर पे मीडिया का तांता लगा रहता था। लेकिन उस बच्चे की पढ़ाई आगे कैसे बेहतर हो पाएगी इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि आजकल ना खेल चल रहा है यहाँ पे TRP का। TRP खेलो और पैसे ढेर सारा कमा लो, बाकी जिसकी वजह से तुमने कमाया वो भाड़ में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। असल में यही हो रही है। राजनीति से लेकर मीडिया कर्मी भी इसी चीज़ पर जी रहे। जितने भी यूट्यूबर हैं जमकर वीडियो बनाते हैं। जब पिछली बार ये वायरल हुई थी हम आए थे आपके पास इंटरव्यू करने, याद है आपको? हमको नहीं याद। नहीं, हम इनके पास इंटरव्यू करने नहीं गए थे। पता है क्यों नहीं गए थे? क्योंकि जहाँ भीड़ होता है ना मीडिया कर्मी का TRP लेने का, वहाँ हम जाना सही नहीं समझते हैं। आप 1 साल 1.5 साल पीछे चले जाइए, हमारे चैनल पर ढूंढ लीजिए, आपको इस बच्ची का इंटरव्यू नहीं मिलेगा। लेकिन आज जब 1.5 साल बाद हम इस बच्ची को इस परिस्थिति में देखे, जब ये रो रही थी, ठंड में ठिठुरती हुई ये बच्ची कांप रही थी, तो हमसे नहीं रहा गया। हमने सोचा कि इसकी क्या कुछ समस्या है एक बार आपको दिखाए और आपको ये सच्चाई बताए कि जिसको आप सच मान लेते हैं, जिस मदद को आप सही मान लेते हैं, वाकई में वो मदद सही होता है कि नहीं होता है। हर बार हमारा यही प्रयास रहता है कि जो झूठा खबर आपको दिखाया जाता है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ और TRP के लिए कि हम मदद करते हैं, वो कितना सच है अपने ही आंखों से देखिए। ये पहला केस नहीं है, ऐसे कई केसेज हैं जहाँ पे हम वीडियो बनाए हैं और ये आपको साबित करके दिखाए हैं कि उसके साथ क्या होता है। बहरहाल हमारे साथ ये बच्ची आज जुड़ गई है। अगर हम इसका केस लिए हैं तो इसको तब तक हम मदद करेंगे जब तक इसको एक सही प्लेटफॉर्म ना दे दे। चाहे ये रोजगार करे, चाहे ये जो भी काम करने में सक्षम होगी उसको काम देंगे। और हम इसको 2000, 4000, 5000 रुपये भीख नहीं देंगे। जानते हैं क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 2000, 5000, 4000 रुपये अगर हम इसको दे देंगे ना तो आज के 10 दिन बाद फिर ये किसी के सामने हाथ फैलाएगी, क्योंकि वो 10,000 से इसका जीवन नहीं चलेगा। या हमारा प्रयास होगा कि इसको उस जगह पे पहुंचा दे, वो प्लेटफॉर्म दे दे जिससे ये अपना जीवन यापन कर सके। काम करना चाहोगी आप? हाँ, काम कौन नहीं करना चाहता है, लेकिन काम मिलता नहीं है मेरे को। पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। पढ़ी लिखी कोई बात नहीं है, फिर भी मिलेगा काम, फिर भी हम काम दिलवाएंगे आपको, ठीक? आप परेशान मत हो। तो चलिए, ये पूरी कहानी थी गुड़िया की, और कहानी में कितनी सच्चाई हो सकती है ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। गुड़िया को देखकर आप समझ सकते हैं कि जिस हाल में आपको गुड़िया दिखी थी 1.5 साल पहले, क्या गुड़िया उसी हाल में है और अभी इस पर क्या बीत रही है, किन किन परिस्थितियों से ये गुजरी है, ये पूरे बिहार को अभी नहीं मालूम होगा। लेकिन हमारा एक प्रयास ज़रूर होगा कि गुड़िया को एक सही प्लेटफॉर्म दे पाए, जिससे कम से कम ये अपने जीवन का आगे भरण पोषण कर पाए। ये हम ऑन कैमरा ये दावा करते हैं कि अगर हम गुड़िया का हेल्प नहीं करते हैं, गुड़िया को उस मुकाम पे नहीं पहुंचाते हैं गुड़िया, तो आप हमें एक्सपोज कर दीजिएगा। हम ये चैलेंज करते हैं आपको। आप ये खुलेआम कहीं पे भी जाके किसी मीडिया से कह सकती हैं, अगर हम आपका मदद नहीं करते हैं, कि हमने आपके साथ गलत किया। नहीं, ठीक,
अगर हम नहीं करते हैं, हम ये दावा करते हैं आपको कि हम आपको देंगे, चाहे जैसे दे जो दे, नहीं तो हम चिराग भैया सब बोले ही थे। हम नेता नहीं है प्रिया गुड़िया, हम नेता गए नहीं थे हैं बाबू। मिल जाता तो मेरा आज बच्चा नहीं जाता, मैं भी खुश रहती ना। भीख मांग के कम से कम एक मांग गुजारा करती है, भीख मांग भी के मैं अपने बच्चे को पालती ना। इससे पहले हम आपसे नहीं मिले थे ना? हमने तो झूठ नहीं बोला, नहीं। अब तक तो हमने झूठ नहीं बोला आपसे। अब आगे की बात है। अब मेरे वो जिससे शादी हुई इसकी माँ दिखाने से आई। हाँ मैं रंडी हूँ, लेकिन इतनी बुरी नहीं हूँ मैं। मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हुआ है, मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कैसे रहती हूँ, मैं कैसे जीती हूँ। मेरे को भी मन किया था कि मैं मर जाऊँ, लेकिन मीनू दीदी मेरे को समझाई कि मरने से उल्टा तेरे को ही इंजाम आ जाएगा, नहीं तो हम ही जाते कट जाते ट्रेन से। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ऐसा सोचना भी नहीं है गुड़िया, ऐसा सोचना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है गुड़िया, ऐसा सोचना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, देखिए हम ज़्यादा कुछ कहने लायक है नहीं कि हमको ज़्यादा आपसे कह पाए। हम ये बस यही कहेंगे कि अगर किसी की मदद करते हैं ना तो दिल से करिए, और नहीं करते हैं तो मत करिए। दिखावे की मदद मत करिए, चाहे आप नेता हो, चाहे आप समाज सेवी हो, चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे आप पत्रकार हो। टीआरपी का खेला खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब टीआरपी का खेला खेलिएगा तो ऐसे ही हम एक्सपोज करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और खासकर संघी मीडिया टीम जो लगातार चिल्लाते रहते हैं, गला का नस फाड़ फाड़ के कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो ऐसे चीज़ों को भी दिखाया करिए जो असल में सच्चाई होती है। उसको आप नहीं दिखाइएगा, हमको पता है, क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है उसको दिखाने की। बहरहाल गुड़िया की कहानी यहाँ दिखाए हैं, अगले वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि हम गुड़िया के लिए क्या कुछ कर पाए।